हेलो क्लास फिफ्थ, यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन इन योर ईवीएस क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, food for plants and animals. In previous chapter we have discussed about animal words. I hope animal word and I hope that you all have revised your chapter properly. आज हम बच्चों पढ़ेंगे फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल के लिए खाने के बारे में कि प्लांट्स को भी बच्चों जरूरत होती है, आवश्यकता होती है खाने की, और एनिमल्स को भी होती है। फूड क्या है बच्चों? फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। All living beings eat food, excrete, reproduce, respond to various stimuli and grow. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, वो खाना खाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमने जब फ्लावर वाले चैप्टर में पढ़ा था तो उनका रिप्रोडक्शन पढ़ा था। रिस्पॉन्ड करते हैं वेरियस स्टिमुली को और ग्रोथ उनकी होती है। फॉर ऑल दीज एक्टिविटी उनको जरूरत होती है एनर्जी की, एंड दिस कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड. Plants also obtain energy from food, but how does plants get their food? Now name two things which do not need food. So non-living things do not need food. Why? Food is our basic requirement because it gives us energy. Here we have food for plants. So plants, the process of making food for plant is known as photosynthesis. प्लांट क्या करते हैं बच्चों? सन की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। कैसे? अपनी पत्ती पे खाना बनाते हैं। उनको पानी कहाँ से मिलता है बच्चों? पानी और मिनरल्स उनको रूट उनकी सप्लाई करती है, और ऑक्सीजन बच्चों एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है, एयर में प्रेजेंट रहता है, और सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वही अपना खाना बना सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल, उनकी लीव्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। Plants need carbon dioxide, water and sunlight to make their food. कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एयर में प्रेजेंस रहता है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। All green plants contain chlorophyll which give them green color. A plant takes in water and minerals from the soil and carbon dioxide from the air. The chlorophyll in the leaves traps the sunlight. When carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight, a recreation take place which produce oxygen and starch. And this food is a kind of sugar जिसे हम glucose कहते हैं. Here you can see chemical formulation. कार्बन डाइऑक्साइड पानी की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। खाने में वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन बच्चों वो हर लिविंग बीइंग द्वारा रिलीज की जाती है जब हम ब्रीथ करते हैं। तो द फूड इज फॉर्म ऑफ द स्टार्च इज यूज्ड अप बाय ऑल लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज कैरेट, पोटैटोज, मैंगोज एंड कॉलीफ्लावर दैट स्टोर फूड इन देम। ग्रीन लीव्स, इनको बच्चों फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है, और किचन ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके पत्तियों पे ही खाना बनते हैं। प्लांट बच्चों न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं फ्रॉम सॉइल विच नीड टू रिप्लेनिश्ड। दिस इज वाई गार्डनर एंड फार्मर पुट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, वो खाद और फर्टिलाइजर्स डालते हैं बच्चों ताकि उनकी जो फील्ड है वो रिप्लेनिश होती रहे, वो न्यूट्रिएंट्स उसमें भरपूर मात्रा में भरा रहे और वो उपजाऊ बनी रहे। नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ ग्रीन प्लांट जैसे कि मशरूम है, माउल्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं? दे गेट टुगेदर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर नोन एज पैरासिटिक प्लांट्स। ये मरे हुए जानवर या पेड़ को खाते हैं, उसको अपना खाना बनाते हैं। द प्लांट और एनिमल दैट दे लिव ऑन इज नोन एज होस्ट। अ कैक्टस प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टेम। अब बच्चों पढ़ेंगे कीट भक्षी पौधे के बारे में जो प्लांट्स खाते हैं ऐसे एनिमल्स। सम सॉइल इज पुअर इन मिनरल स्पेशली नाइट्रोजन एंड दीज plants on this field, the plant on such soil feed on insects for meeting their mineral requirement. उनको हम बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। यहाँ बच्चों आपको पिच प्लांट दिखाई दे रहा है और वीनस फ्लाई ट्रैप दिखाई दे रहा है। ये क्या करते हैं बच्चों? ये कोई भी कीड़ा इनके ऊपर बैठता है, ये उसको पकड़ के खा जाते हैं। Let's know more. First scientist who wrote about insectivorous plants, उनको चार्ल्स डार्विन कहा गया था। यानी कि बच्चों चार्ल्स डार्विन जो है वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसके बारे में लिखा था? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में लिखा था। चार्ल्स डार्विन ने बच्चों इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में भी लिखा है। फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स
खुद से खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरे जानवरों पे। ठीक है बच्चों, अब जानवर जो है वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों शाकाहारी हर्बीवोरस एनिमल्स जो सिर्फ हरा प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। बफेलोज, हॉर्सेस, डियर, जिराफ्स एंड काउस, दे आर सम हर्बीवोरस एनिमल। देन वी हैव कार्निवोरस यानी कि बच्चों मांसाहारी जानवर जो दूसरे जानवर को मार कर खाते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं। एंड दे ऑल्सो कॉल सेकेंडरी कंज्यूमर lion, tiger and wolves, they are some carnivorous animal. ओमनीवोरस बच्चों सर्वभक्षी जो सब खाते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश of other animals are called omnivorous. Human, bears and crows are some omnivorous animal. Then we have scavengers, animal that eat the flesh of dead animals. उन्हें हम scavengers बोलते हैं. They keep the environment clean. वो environment को साफ सुथरा बनाए रखते हैं. Hyenas and the vultures, they are some scavengers. Then we have parasites. कुछ स्मॉल एनिमल बच्चे होते हैं जो दूसरे जानवर पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। वे क्या करते हैं? दे लिव ऑन or within the body of other animals. They have sucking tubes through which they suck food from their host. जैसे कि बच्चों मॉस्किटो वो डिपेंड करते हैं अदर बॉडी पे, वो हमारा खून चूसते हैं। लीचेस है, राउंड वॉर्म है एंड हुक वॉर्म है, ये कुछ पैरासाइट्स हैं। एक्टिविटी क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम। फूड चेन क्या होती है बच्चों? फूड चेन के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। जैसे कि बच्चों हियर यू कैन सी पिक्चर के थ्रू आपको समझाया गया है। ग्रीन प्लांट्स को बच्चों कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है और सांप को ईगल खाता है। तो ये एक फूड चेन है। अ सीक्वेंस ऑफ थिंग इन विच ईच ऑर्गेनिज्म एक्ट एज फूड फॉर द नेक्स्ट स्टेप एनिमल इज कॉल्ड द फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रास हॉपर ईट्स प्लांट्स एंड अ फ्रॉग ईट ग्रास हॉपर. द फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड द स्नेक इज ईटन बाय ईगल, and this chain of event is known as food chain. वेब चेन बच्चों पिछले चैप्टर में हमने जब डिस्कस किया था टाइगर के बारे में, वेब चेन के बारे में, ये क्या होता है? नेचर वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड इज नॉट ईटन ओनली बाय वन पर्टिकुलर एनिमल. Other than the grasshopper, deer, goat, etc. also eat plants. And similarly, there are also animals other than snake that eat frogs. Thus, the different food chains are connected to each other. ठीक है बच्चों, एंड दीज फूड चेन्स टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट फीडिंग रिलेशनशिप. यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं रैबिट जो है वो घास खा रहा है. ठीक है, रैबिट को बच्चों, रैबिट को जैकॉल भी खा सकता है, रैबिट को वाइल्ड कैट भी खा सकती है, वाइल्ड कैट को लायन खा जाता है, जैकॉल को भी लायन खा जाता है. ठीक है, तो एक जानवर जो है वो अनेक प्रकार के जानवर को खा जाता है. तो ये प्रक्रिया, ये रिलेशनशिप बच्चों फूड वेब कहलाती है. What will happen if there is no carnivore? अगर कार्निवोर नहीं रहेंगे बच्चों, ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अगर मांसाहारी जानवर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? नेचर जो है, जो बैलेंस है वो उसका पूरी तरह से बिगड़ जाएगा. If there were no carnivore, the number of herbivores will increase. और वो क्या करेंगे? प्लांट्स खाएंगे और प्लांट्स खत्म कर देंगे खा खा के. प्लांट्स भी एनवायरमेंट में नहीं रह जाएगा. टू कीप द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care. Bye-bye.